सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 6 को। ओके, और हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। ये हमारे पास चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट है, क्योंकि वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट में लॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गई थी और अपलोड करने में वो कम से कम 20 GB से प्लस चली गई थी। ठीक है, तो एज इट इसी वजह से मैंने सेकंड पार्ट इसका तैयार किया है। ठीक है, सो हम डिस्कस करते हैं बाद में। चलिए तो बढ़ते हैं चैप्टर के क्वेश्चन 8 की तरफ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इन द फॉलोइंग फिगर इफ पी क्यू पैरेलल आर एस है, मतलब हमारे पास दिया है कि जो पी क्यू लाइन है वो आर एस के पैरेलल दी गई है। ठीक है, आगे दिया है कि वाई जेड ये परपेंडिकुलर है हमारे लिए आर एस के लिए। ठीक है, मतलब वाई जेड परपेंडिकुलर है आर एस के लिए। आगे दिया है कि एंगल एस जेड एक्स, हमारे पास एंगल एस जेड एक्स ये दिया है हमारे पास 143 डिग्री। 143 डिग्री। आगे बोला हमारे पास फाइंड। अब फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड एक तो फाइंड करना है एंगल पी एक्स जेड, दूसरा फाइंड करना है एंगल एक्स जेड वाई, और तीसरा फाइंड करना है एंगल वाई एक्स जेड। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंडीशन को देखते जाना और समझते जाना कि किस प्रकार से हम इसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम उसे लिख देते हैं। आप देख पाओगे हमारे पास जो कंडीशन हमारे पास गिवन है पहले उसे लिख देते हैं। देखो हमारे पास क्या बोला, देखो ये अगर इस तरीके से कुछ ब्रैकेट बना के देते हैं ना, तो ये एक्जेक्ट हमारे पास होता है 90 डिग्री का होता है, बराबर 90 डिग्री का। ऊपर से हमें ये बताया है क्या गिवन किया था कि एस जेड एक्स 143 है। तो अब देखोगे हमारा एस जेड एक्स बोला, तो एस यहाँ है, यहाँ से एस जेड एक्स ये टोटल एंगल है बन रहा है ना हमारे पास, ये दिया है हमारे पास 143 डिग्री का, 143 डिग्री का, याद रखना। और ये जो बॉक्स है ना ये सिर्फ 90 डिग्री है खाली। तो अब हमारे पास क्या फाइंड करना है? आप देखो यहाँ पे सबसे पहले निकाला पी एक्स जेड, तो चेक करो पी एक्स जेड कौन सा है। मैं पहले उसे हाईलाइट करूंगा, पी एक्स जेड। तो देखो यहां से पी एक्स जेड, तो बीच में एंगल कौन सा आ रहा है? बीच में आ रहा है हमारे पास ये वाला एंगल। ठीक है, तो एज इट मुझे क्या करना है? पी एक्स जेड की वैल्यू निकालनी। निकालोगे कैसे पहले समझो। सबसे पहले हमारे पास अब देखो दो लाइन इस तरीके से बनाई हुई है, उस लाइन के पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है और यहाँ पे हमें निकालना है कुछ ये वाला एंगल। और आप देखोगे कि हमारे पास यहां से लेके यहां तक की वैल्यू एक जो एंगल दिया है ना उसकी 143 डिग्री दी गई है। ओके, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ऐसे एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये सिर्फ पैरेलल के बिटवीन ही होता है। मतलब बोल सकते हो कि हमारे पास जो पी एक्स जेड है उसकी कीमत भी हमारी 143 ही आएगी। ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ करता हूं और अपने आंसर को शो करता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पे लिखेंगे हम, यहाँ पे जस्ट वेट। ओके, एंगल जस्ट वेट फिर मिनट, एंगल पी एक्स जेड बराबर, अब जो पी एक्स जेड है वो किसके बराबर होगा? एस जेड एक्स के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल एस जेड एक्स। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि वो हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट जस्ट वेट अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो एस जेड एक्स है ना वो कितना होगा? एस जेड एक्स हमारे पास था 143, तो हमारे पास जो एंगल पी एक्स जेड है, पी एक्स जेड वो भी आएगा 143 डिग्री। ठीक है, अब ये पूछे क्यों आया तो आप बता सकते हो देयरफॉर, क्योंकि हमारे पास एंगल एस जेड एक्स की कीमत भी 143 डिग्री थी इस वजह से। तो मैंने क्या दिखा, ये हमारे पास गिवन था, हमारे पास इसके बराबर पी एक्स जेड था और इसी वजह से दोनों की कीमत भी सेम रहेगी। ठीक है, चलिए तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले कीमत को कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दिया हमारे पास, बोला एक्स जेड वाई। तो अब देखो एक्स जेड वाई, मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूं। ठीक है, एक्स जेड वाई, अब देखोगे एक्स ये है, जेड और ये वाई, तो हमें सिर्फ ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला आप देख पा रहे हो, सिर्फ ब्लू वाला बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जहां पे मैंने एंगल का साइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है कैसे? देखो हमारे पास यहां से लेके मतलब बोल सकते हो एस जेड एक्स की कीमत 143 है। अगर मैं उस 143 में से ये 90 का निकाल देता हूं तो मेरे पास सिर्फ ये ब्लू वाला एंगल बचेगा जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप उसे लिखोगे कैसे? आप लिखोगे एंगल एस जेड एक्स, वेट, ओके, एंगल एस जेड एक्स बराबर, अब वो एस जेड एक्स है ना वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो बना है किससे? एक्स जेड वाई से। तो आप उसे लिखोगे एंगल एक्स जेड वाई
प्लस दूसरा हमारे पास है वाई जेड एस, या फिर एस जस्ट बोल सकते हैं हमारे पास एंगल वाई जेड एस। अब यहाँ पे कोई रूल नहीं लगेगा, वो तो हमारे पास क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन निकाला है। तो देखो एस जेड एक्स की वैल्यू कितनी थी, 143 डिग्री थी, तो 143 लिखेंगे इक्वल टू, ये तो हमें चाहिए, तो एक्स जेड वाई को सेम का सेम रखेंगे, प्लस वाई जेड एस की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है। आप देख पा रहे हो हमारे पास वाई जेड एस, तो ये वाला एंगल है जो मैंने ऑलरेडी 90 शो किया है यहाँ पे, ठीक है। इस 90 को आगे भेजेंगे तो हमारे पास 143 डिग्री माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा एंगल एक्स जेड वाई। अब यहाँ पे 143 में से हम 90 को माइनस करेंगे, तो देखो 3 में से 0 माइनस होगा तो एग्जैक्ट 3 आएगा, और 14 में से 9 माइनस होगा तो आएगा 5। मतलब हमारे पास जो एंगल एक्स जेड वाई है वो आएगा 53 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आंसर है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन को हमने कर लिया पूरा। अब है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या लिखा है, वाई एक्स जेड। मैं इसे वापस से कोई दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, इस बार येलो लेते हैं। अब हमारे पास वाई एक्स जेड, तो देखो ये वाई है, यहां से चल रहे हैं, ये एक्स और यहाँ पे जेड, तो अब देख रहे हो हमारे पास एंगल ये वाला आ रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो एंगल है, कौन सा एंगल, पी एक्स जेड, ये मैंने 143 ऑलरेडी निकाला था, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ, देखो पी एक्स जेड 143 था। अब ये जो वाई एक्स जेड है, मतलब ये वाला जो एंगल है जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे ना तो एक सीधी लाइन पे एक पूरा कंप्लीट तैयार होगा एंगल, ठीक है। कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, इसे हमारे पास सेमी सर्कल बोल सकते हो, और जहां पे सेमी सर्कल वाला एंगल तैयार होता है वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 180 में से 143 घटाएंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज कीमत हमारी आसानी से नहीं आ पाएगी, इसलिए। चलिए ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या था हमारे पास, मैं निकालूंगा पी एक्स जेड एंगल पी एक्स जेड प्लस में वाई एक्स जेड एंगल वाई एक्स जेड, और उन दोनों को मिलाने पर हमारे पास क्या है, एक ये सेमी सर्कल वाला एंगल तैयार हो रहा है जो कि हमारे पास 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यहां पे लिखोगे आप, ये हमारे पास लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, बरोबर। आप उसे एलपी लिखते हो, मैंने आपको बताया हुआ शॉर्टकट में, मैंने एलपी बहुत बार लिखा है। अब यहाँ पे पी एक्स जेड की वैल्यू कितनी थी, 143, तो अब लिखोगे 143 डिग्री प्लस में एंगल वाई एक्स जेड बराबर आएगा 180 डिग्री। अब मुझे वाई एक्स जेड चाहिए तो मैं 143 उधर लेके जाऊंगा, तो एंगल वाई एक्स जेड बराबर 180 डिग्री माइनस का 143 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो एंगल वाई एक्स जेड इक्वल टू, देखो ये 0 में से 3 तो माइनस होगा नहीं, तो एग्जैक्ट ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया तो 7। अब यहाँ पे 17 है, 17 में से 4 तो एग्जैक्ट हमारे पास आएगा 30, ठीक है। सो यहाँ पे 137 डिग्री आया है हमारे। अब हमारा सही है, क्योंकि देखो ये 1 में से ये 1 कट जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो सिर्फ 37 डिग्री आएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये सारे के सारे मतलब कैलकुलेशन क्लियर हो गया हो, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से मैंने रूल्स रखे हैं और यहाँ पे आंसर निकाला है। चलो अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत ही इजी है, आप आराम से इसे कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे बोला है कि एंगल एपीसी और बीपीडी ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और बोला हमारे पास कि एपीसी की कीमत दी गई है और बीपीडी की, तो फाइंड देन एक्स एंड मेजर ऑफ द बोथ एंगल, तो बताना कि दोनों एंगल का मेजर क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या करना है, हमें 2 लाइन लेनी है, ठीक है। 2 लाइन समथिंग, एक लाइन ये है हमारे पास और एक लाइन हमारी ये है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद हमारे पास क्या कुछ पॉइंट बनाएगी, तो पहला है एपीसी, एपीसी दूसरा बीपीडी, तो यहाँ पे ए बीच में पी और यहाँ पे आ जाएगा सी, फिर आएगा बीपीडी, तो यहाँ पे बी, ये पी है ऑलरेडी और यहाँ पे आ जाएगा डी। अब बोला है कि एक्जेक्ट हमारे पास जो एंगल है एपीसी वो दिया है कितना, 3x माइनस 20 डिग्री, एंड आगे बोला हमारे पास कि जो बीपीडी है ये वाला एंगल वो दिया है 2x प्लस 30 डिग्री। अब बोला कि फाइंड देन x एंड मेजर ऑफ द बोथ एंगल, तो हमें दोनों एंगल का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है, इसका भी और इसका भी। अब निकालेंगे कैसे, पहले समझो। हमारे पास दोनों के दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट है, तो हम लिखेंगे
एंगल ABC इक्वल टू एंगल BPD, बी सस्वीट एंगल APC इक्वल टू एंगल BPD। दोनों कैसे होंगे हमारे पास? दोनों के दोनों हमारे पास अपोजिट थे, हमें ऑलरेडी लिखा गया है, आप उसे गिवन भी लिख सकते हो, अपोजिट एंगल है तो अपोजिट वैल्यू भी तो इक्वल होगी, तो हम सीधा लिख पाएंगे 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस का 30 डिग्री। ये 2x को आगे भेजेंगे तो हमारे पास 3x माइनस 2x एंड इक्वल टू 30 डिग्री। 20 पीछे ले लेंगे तो हमारे पास 20 प्लस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का है। सो 2 में से 2 को 3 में से घटाएंगे तो यहाँ फिर 1x बचेगा। अब उसे 1x लिखो या फिर x लिखो, दोनों आंसर सेम ही होते हैं, इक्वल टू इन्हें ऐड करेंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा सीधा। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री, जो कि हमें बोला था। अब बोला है कि दोनों एंगल के मेजरमेंट फाइंड करो। तो हमारे पास पहला जो एंगल दिया था वो APC था, तो लिखेंगे एंगल APC बराबर कितना दिया था? 3x माइनस 20 डिग्री, तो इक्वल टू 3x की वैल्यू हमारे पास 50 आई है और माइनस का 20 डिग्री इक्वल टू हमारे पास 150 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस का 20 डिग्री और इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री। अब सेकंड में बोला है तो सेकंड में क्या बोला हमारे पास? बोथ, तो बोथ में हमारे पास APC तो आ गया, अब आया BPD, तो लिखेंगे एंगल BPD इक्वल टू BPD क्या दिया? 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू, तो 2x की वैल्यू कितनी दी है? 50, जस्ट वेट, हाँ 50 डिग्री एंड प्लस का 30 डिग्री। चलो, तो एज एन यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस का 30 डिग्री आएगा, इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 130 डिग्री। ठीक है, तो एज एन हमारे पास एक जो वैल्यू आई है वो भी 130 है, दूसरी आई है वो भी 130 है। अब 130 क्यों है? क्योंकि दोनों के दोनों कैसी है? अपोजिट है। मैंने क्या सिर्फ एंगल को रख के बताया। ठीक है, सो हम एक बार मतलब आंसर को एनालाइज करते हैं। सॉरी, बाई चांस मिस्टेक्स मेरे से भी हो जाती है, तो इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, चलिए, तो अब हमारे पास APC और BPD तो आ गया, अब हमारे पास x भी आ गया है। अब देख पा रहे हो, x भी आ गया, APC भी आ गया, BPD भी आ गया, मतलब हमारा सारा आंसर कंप्लीट है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि 9 वाला आंसर किस प्रकार से है। ठीक है, सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में दिया है एंगल ABD और DBC आर एडजेसेंट एंगल एंड इफ ABD इक्वल टू 1.5x and DBC equal to 2x and ABC equal to 70 degree and then find x and measure of just wait ABD and DBC बोला है, adjacent बोला है हमारे पास, तो मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। एडजेसेंट एंगल होगा ना, तो जस्ट वेट फ्यू मिनट। अब बोला क्या उसे हम देखते हैं। लिखा है ABD एंड DBC आर एडजेसेंट एंगल, तो पहले हमें फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर लगभग हमारा कुछ इस टाइप का होगा, देखो आप देख सकते हो। अब पहले आप समझना कि किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे बोला है कि ABD और DBC आर एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब क्या है? दोनों साइड वाले बोल सकते हो उसे। एंड ABD 1.5 है और DBC 2x है, तो बोला है हमारे पास ABC 70 डिग्री। देखो, तो ABC से ही हमारे पास दो एंगल तैयार हुए हैं। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ AB और C। अब बोला हमारे पास ABD, तो देखो ABD नहीं है, तो यहाँ पे एक और रे है जिसका नाम है D। ठीक है, तो ABD एक हमारे पास एंगल हो गया जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1.5x थी, 1.5x दी है। दूसरी DBC जिसकी वैल्यू हमारे पास 2x दी है। अब आगे दिया है कि ABC, ये जो हमारे पास ABC है, यहाँ पे जो कंप्लीट एंगल है उसकी वैल्यू दी गई है हमारे पास 70 डिग्री, इसकी वैल्यू दी है 70 डिग्री। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो हमारे पास अगर मैं 1.5x और 2x को ऐड करूंगा तो वो 70 के इक्वल बनेगा, क्योंकि वो तो हमारे पास ABC बन रहा है इस वजह से। तो आगे लिखा हमारे पास देन फाइंड x
एंड मेजर ऑफ ABD और DBC, मतलब हमें ABD और DBC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखोगे हमारे पास सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख दो। हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो ABD है वो 1.5x दिया है, और जो एंगल DBC है वो दिया है 2x। तो ये गिवन है, और हमारे पास ये भी गिवन है कि ABC 70 डिग्री का है। तो अब देख पाओगे हमारे पास, हमें फाइंड करना है उसे लिख देते हैं। सो फाइंड करना है हमें एक तो एंगल ABD, दूसरा एंगल DBC, और तीसरा x। ठीक है, x मुझे पहले लिखना था लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करने से पहले हम निकालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन करने स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, हम पहले एंगल को दूसरे एंगल को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे हम एंगल ABD, चलिए मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो एंगल 1.5x प्लस 2 या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो 1.5x प्लस 2x एंड इक्वल टू आएगा 70 डिग्री। क्यों आया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 1.5x और 2x को ऐड करेंगे तो वो 70 के बराबर बनेगा। अब यहाँ पे 1.5 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3.5x हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 70 डिग्री। 3.5 अपन में आ जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 70 डिग्री बाय 3.5। पॉइंट हटाएंगे, इंटू में ऊपर चला जाएगा 10, और ये 35 के टेबल में 2 टाइम में हमारे पास 70 आता है। तो x इक्वल टू 2 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x तो मिल चुका है। अब हमें निकालना है, एक तो निकालना है ABD, तो हम निकालेंगे ABD, तो एंगल ABD। अब ABD कितना दिया था, 1.5x दिया था, 1.5x, सो इक्वल टू 1.5, x की कीमत दी थी 20 डिग्री, पॉइंट हटाएंगे अपन में 10 आ जाएगा, और 10 2 जा 20, तो इक्वल टू 15 2 जा हमारे पास 30 डिग्री हमारा एंगल हो जाएगा। सेकंड हमारे पास बात करते हैं, सेकंड में क्या दिया है, DBC, तो एंगल DBC इक्वल टू, अब DBC में क्या दिया था, 2x दिया था, तो 2x लिखेंगे इक्वल टू 2x की कीमत क्या 20 डिग्री है, इक्वल टू हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास 30 और 40 हमारा ABD और DBC की वैल्यू होगी। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 10वां भी आपको आराम से आ गया होगा। ठीक है, सो बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम 11 की। 11 में हमारा ऑलरेडी फिगर दिया है, हम उसी फिगर से अपना काम करेंगे। देखो, तो जिस प्रकार से हमने एक वैल्यू सीखी थी, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तो जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा फिगर से कैसे आंसर निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं, लिखा है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल CD। तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या दिया है, हमें दिया है AB है, AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। ठीक है, अब आगे दिया है एंगल APQ 50 डिग्री है, एंगल APQ 50 डिग्री है। नेक्स्ट बोल दिया है कि एंगल PRD ये 127 डिग्री है। नेक्स्ट में बोला है तो फाइंड x एंड y। तो हमें x और y दोनों ही फाइंड करने हैं। अब आप ध्यान दोगे फाइंड कैसे करना है, मुझे तो एक आइडिया आ रहा है। देखो सबसे पहले देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, हमारे पास एक तो लाइन AB है और दूसरी CD है, ये आपस में पैरेलल है जो कि हमारे पास कंडीशन में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे हमारे पास कि मुझे कैसे भी करके एंगल तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं पहले 50 और x का निकाले। देखो समझो कि ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस तरीके से आ रही है, तो इसका ये जो एंगल होगा इस एंगल का अल्टरनेट होगा। मैंने आपको बताया पहले भी, अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल, कौन सा एंगल है, मैं से एक बार हाईलाइट करता हूँ, जस्ट वेट। जो एंगल APQ है, एंगल APQ है वो बराबर है किसके, PQR के। वो एंगल PQR के बराबर है, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है इसलिए। तो हमारे पास जब बराबर हो जाएंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या होगा, जो APQ की कीमत है वो PQR के बराबर हो जाएगी। मतलब PQ हमारे पास x था और APQ क्या था हमारे पास 50 डिग्री है, 50 डिग्री इक्वल टू PQR हमारे पास x है, तो हम बोल सकते हो कि x की वैल्यू 50 डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x तो निकाल लिया 50 डिग्री, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है y।
सो y कैसे निकालूंगा आप देखोगे, जिस प्रकार से मैंने फिगर बनाया था, 2 मिनट में से रफ कर देता हूँ पहले। ओके, तो अब हम y के लिए सोचते हैं। देखो वापस हम देखेंगे, ये हमारे पास एक लाइन है जो कि आपस में पैरेलल है। इस बार हमारा फिगर इस तरीके से है, तो आप देख पा रहे हो ये जो एंगल है 127 वो इस एंगल के इक्वल में है। ठीक है, सो इक्वल में तो हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसे देख, आपको अगर हाईलाइट करना है तो आप ऐसा हाईलाइट कर सकते हैं बार बार कि जो ए बी है वो पैरेलल था सी डी के, तो इस कंडीशन से हमारा आंसर चलेगा। तो हम लिखेंगे कि ए पी आर, एंगल ए पी आर ये बराबर है, ए पी आर किसके बराबर, पी आर डी के बराबर है। सो एंगल पी आर डी के इक्वल है। अब जो ए पी आर है वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो 50 डिग्री से बना है और एक प्लस वाई से मिला है, इक्वल टू, और पी आर डी है वो हमारे पास दिया 127 डिग्री। तो 50 को उधर पहुंचा देते तो हमारे पास y इक्वल टू 127 डिग्री माइनस का 50 डिग्री हो जाएगा। सो y इक्वल टू, देखो 7 में से 0 माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा हमारे पास, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 77। ठीक है, जो कि एक्सैक्ट हमारे पास एंगल y की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो आई होप आपको एंगल x और एंगल y आसानी से मालूम पड़ गया कि किस प्रकार से हमने फाइंड किया। यही होगा हमारे पास फाइनल आंसर। सो बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि इस क्वेश्चन के मतलब इस चैप्टर के 3 ही लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें से 12, 13 और 14 है। ठीक है, चलिए तो 13वें नंबर के क्वेश्चन की बात नहीं, सॉरी 13 क्या 12 ही है। चलिए तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 13 नहीं सॉरी 12 की बात करते हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, अब 12 के अंदर सबसे पहले जो गिवन है पहले उसे लिख लो। तो हमारे पास लिखा है कि जो पी क्यू है वो एस टी के पैरेलल है। ठीक है, आगे दिया है कि एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है वो दिया है कितना 110 डिग्री। नेक्स्ट में दिया है एंगल आर एस टी वो दिया है 130 डिग्री। तो आगे बोला है हमारे पास कि एंगल क्यू आर एस फाइंड करो, तो फाइंड एंगल क्यू आर एस। ठीक है, ये फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास हिंट हमारे क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एस टी एंड थ्रो पॉइंट आर, मतलब आर से हमें क्या करना है, एक लाइन बनानी है जो कि एस टी या फिर बोल सकते हो पी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, सो हम एक लाइन तैयार करते हैं। ओके, इस तरीके से ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब मैं इसके पॉइंट के नाम रख दूंगा, चलो मैं कुछ भी रख देता हूँ। चलो मैं इसका नाम रख दिया ए, इसका रख देता हूँ बी। ठीक है, नीचे तो ऑलरेडी है, बीच में आर। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे अब देख पा रहे हो कि ये जो एंगल है इसकी हेल्प से मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा, और ये जो 130 डिग्री है इसके हेल्प से मैं ये वाला एंगल फाइंड करूंगा। ठीक है, फाइंड करने के बाद इन दोनों को मैं 180 में से घटाऊंगा, जो कि हमारे पास लास्ट में यही एंगल आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि सबसे पहले हमारे पास आंसर में लिखेंगे जो गिवन है, जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, इस बार ए बी के पैरेलल मानेंगे हम, ए बी के बारे में, क्योंकि हम इन दोनों लाइन से ही अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर है, एंगल पी क्यू आर है वो किसके किसको ऐड करने पर हमारे पास 180 होता है, क्यू आर ए, या फिर ए आर क्यू लिख देते हैं, एंगल ए आर क्यू। तो एग्जैक्ट इन दोनों को ऐड करने पर 180 बनेगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास को इंटीरियर बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल इसको। ठीक है, को इंटीरियर एंगल, जो कि हमारे पास दोनों को ऐड करने पर 180 बनते हैं। अब पी क्यू आर कितना दिया था, पी क्यू आर दिया 110 डिग्री, तो लिखेंगे 110 डिग्री प्लस में एंगल ए आर क्यू इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये 110 उधर जाने देते हैं, तो हमारे पास एंगल ए आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 110 मतलब बोल सकते 110 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ए आर क्यू बराबर माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे पास एंगल ए आर क्यू की वैल्यू है। ठीक है, मैं इसे लिखूंगा 70 डिग्री। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने नीचे वाला एंगल ये फाइंड किया है वैसे हम उधर भी फाइंड करेंगे। सो वापस हम लेके चलेंगे यहाँ पे, उससे पहले हम दिखा देंगे कि फिर से कि जो इस बार हमारे पास जो एस टी लाइन है ना, एस टी वो पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, अब
आप देख ही सकते हो हमारे पास कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है, और हमने क्या किया, एस टी के पैरेलल ए बी खींची है, तो तीनों हमारे पास लाइन कैसी होंगी, पैरेलल ही होगी। ठीक है, तो अब हम उनका काम करते हैं, लिखेंगे आर एस टी। ठीक है, एंगल आर एस टी प्लस में नेक्स्ट कौन सा हमारे पास, बी आर एस, एंगल बी आर एस इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। तो जो कंडीशन ऊपर आई है हमारे पास को इंटीरियर वाली, वो यहाँ पे भी आएगी। अब आर एस टी की कीमत कितनी दी है, 130, सो 130 डिग्री प्लस में एंगल बी आर एस इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। सो बी आर एस को देखो हमारे पास 130 को उधर लेके जाएंगे, सो एंगल बी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो एंगल जो बी आर एस है, बी आर एस वो आएगा सिर्फ 50 डिग्री, 50। तो हमने बी आर एस को भी फाइंड कर लिया, ये आया 50 डिग्री। अब आप देख पाओगे हमारे पास कभी भी सीधी लाइन के ऊपर जो भी एंगल हो, मतलब बोल सकते हैं सेमी सर्कल बने, तो वो हमेशा 180 डिग्री के बनते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ये वाले पार्ट की वैल्यू दी गई है, ये वाले पार्ट की वैल्यू दी है। अगर इन दोनों पार्ट को मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा सॉल्यूशन प्रॉपर कर पाऊँ। ओके, अब हमें क्या करना है, इन तीनों एंगल को ऐड करना है, कौन सा, ए आर क्यू। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एंगल ए आर क्यू प्लस में, अब कौन सा चाहिए, क्यू आर एस चाहिए, तो एंगल क्यू आर एस प्लस नेक्स्ट चाहिए हमें कौन सी, बी आर एस। ठीक है, एंगल बी आर एस, और इन तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा। 180 क्यों आया, क्योंकि वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन बन रही है तो एज हमारे पास ए आर क्यू की कीमत कितनी है, लिखेंगे 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस हमें तो निकालना है, क्यू आर एस प्लस वी आर एस कितना दिया है, 50 डिग्री, 50 डिग्री एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। तो मैं 50 और 70 को ऐड करूंगा तो ये हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस में एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो 120 उधर लेके जाते हैं तो हमारे पास एंगल क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा, जिससे हमारे पास एंगल क्यू आर एस है, क्यू आर एस है वो 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आया 60 डिग्री। ठीक है, सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। ठीक है, चलिए चलिए ओके, तो बाकी मैं एक्सटर्नल पार्ट मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 के अंदर क्या दिया पहले समझ लेते हैं। ओके, एक बार मैं विजिट कर लेता हूँ कैमरे को। ओके, सो कैमरा तो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है क्योंकि क्लास हमारी ना रोड साइड है इस वजह से। ठीक है, ओके चलिए, तो हमारे पास एक फिगर दिया है, मैं उसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से निकालना है। ओके, आप देख पा रहे हो हमारे पास एक फिगर दिया है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। पहले उसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी है। तो जो कंडीशन दी पहले उसे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। आगे बोला है सी डी पैरेलल ई एफ है। ठीक है, तो हमारे पास जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। अब आप देखोगे ना हमारे पास ए बी सी डी के पैरेलल है और यहाँ पर सी डी ई एफ के, तो इस हिसाब से हमारा जो ए बी है वो भी पैरेलल होगा ई एफ के, ठीक है, वो भी पैरेलल होगा। अब आगे दिया है हमारे पास कि जो हमारे पास एंगल है ना y रेशियो में z, ये दिया हमारे पास 3 z में, सॉरी रेशियो में 7।
तो फाइंड करना है हमें x, मतलब फाइंड करना है हमें x, ठीक है, x निकालना है। अब आप चेक करोगे हमारे पास कि एग्जैक्ट हमारे पास तीनों लाइन पैरेलल है। अब x और y इन दोनों के लिए हमारे पास एक रूल बन रहा है, कौन सा, को इंटीरियर वाला, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू तो दी नहीं है, हमें तो सिर्फ किसकी दी है, y की दी है। तो y के लिए मतलब x की नहीं है तो हम नहीं फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे कैसे भी कैसे ना x की वैल्यू कैसे मतलब निकालनी पड़ेगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लेट बी करके ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेट बी द एंगल y is to z इक्वल टू 3x is to 7x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एंगल को मानेंगे 3x और 7x। अब आप देखोगे हम x के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जो लाइन ABEF है ना, ABEF मतलब पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन है ना, यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो कि किसके बराबर हमारे पास, x z के बराबर है, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। तो जो z की कीमत होगी वो x की भी हो जाएगी, जिससे हमें x मिल जाएगा, y है हमारे पास, और हम x y की कंडीशन से हमारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिखा देते हैं कि हमारी जो लाइन थी AB वो भी पैरेलल थी किसके, EF के। अब कंडीशन में लेके चलते हैं, तो हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल x है, एंगल x है वो बराबर है एंगल z की। क्यों बराबर, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा, जो x की कीमत है वो z की होगी, जो z की है वो x की होगी। तो हमारे पास z कितना दिया था, z दिया था 7। तो हम लिख सकते हैं जो एंगल x है वो भी कितना आएगा, 7x ही आएगा, ठीक है। तो हमने एंगल x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें क्या करना है, x और y के रिलेशन से हम एग्जैक्ट एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ रेशियो है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों के रेशियो क्या देते हैं, हमने x का निकाला था यहाँ पे 7x प्लस y का क्या था 3x, सो इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। 7 और 3 ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10x इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का तो मतलब ही नहीं है, तो x की वैल्यू आएगी सीधा 18 डिग्री, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि एग्जैक्ट हमारे पास क्या एंगल x आ चुका है, हमें एंगल x ही निकालना है। तो एंगल x क्या निकालेंगे, एंगल x इक्वल टू कितना दिया हमारे पास 7x है, तो इसे लिखेंगे हम 7x इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 18 डिग्री रखेंगे इक्वल टू, और 18 7 जाता है हमारे पास 126 डिग्री, 126 डिग्री, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हमें और कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ x निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारे पास इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है। चलिए, इस बार हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लॉन्ग है, वो आपको डीप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डीप नॉलेज चाहिए आपको उसके लिए, ठीक है। अब देखो, आई होप आपको सारे के सारे रूल्स क्लियर हो। यहाँ पे लिखा है कि इन द गिवन फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। मतलब हमारे पास, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि एग्जैक्ट हमारे पास जो ओ एस है, ये जो लाइन एक स्टैंड है, किसके ऊपर स्टैंड है, ये पी ओ क्यू के ऊपर स्टैंड है, जो हमारे पास लिखा है। अब लिखा है कि रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस और एस ओ क्यू। मतलब हमारे पास जो ओ आर है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, पी ओ एस को, और ओ टी है वो बाइसेक्ट कर रही है एस ओ क्यू को। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। आगे लिखा है एंगल पी ओ एस की कीमत दी गई है हमारे पास। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास अगर ये वाई सेक्टर है, पहले हम इनको भी लिख लेते हैं, तो हमें सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंगल पी ओ आर है, जस्ट वेट, ये चलेगा भी हमारे लिए, 2 मिनट रुकना, जो गिवन उसे लिख लेते हैं, छोड़ो। एंगल पी ओ एस दिया है एक्स, ठीक है, एक्स दिया है, तो हमें निकालना है एंगल आर ओ टी निकालना है। अब आर ओ टी कौन सा हिस्सा है, वो ब्लू कलर से मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास आर ओ टी ये वाला हिस्सा है, ये ब्लू वाला, अब देख पा रहे हो सिर्फ ब्लू वाला है,
मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें, ये, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो कि हमारा ये जो एंगल है ना, मैं यहाँ पे भी आपको एक बार हाईलाइट करके वापस से दिखाता हूँ कि हमारा जो ये एंगल है, ये इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये वाला इसके साथ अटैच्ड है, और रेड वाला हो गया हमारे पास, ये ले लेते हैं। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, थोड़ा मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ जिससे आपको भी आइडिया रहेगा, ठीक है। ओके, मैं इसमें ऑरेंज ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये वाला एंगल है, ये आपको हल्का सा ऑरेंज दिख रहा होगा, ये इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉपर तरीके से, और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जस्ट वेट, मैं सब हटा देता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या करना है, हमें प्रॉपर तरीके से कंडीशन में बताना है। तो कंडीशन कैसे बताओगे, सबसे पहले पीओएस हमारे पास एक्स दिया है तो हम निकालेंगे पीओएस, मतलब हमारे पास ये एंगल दिया है तो हम इस आधे को निकालेंगे, इस वाले, ये मैंने डबल हाईलाइट किया है, उस एंगल को निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो पीओएस है और जो एसओक्यू है, उनको जोड़ने पर हमारे पास पूरा कंप्लीट एंगल तैयार होगा, मतलब बोल सकते हैं सेमी सर्कल तैयार होगा, जो कि 180 का होता है। तो लिखेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, एंगल POS प्लस में एंगल SOQ या फिर QOS बराबर आएगा हमारे पास 180 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास LP है, मतलब लीनियर पेयर है। अब POS की कीमत कितनी, x थी, तो प्लस में एंगल QOS बराबर 180 डिग्री आएगा। अब x उधर जाने देते हैं तो एंगल QOS बराबर 180 डिग्री माइनस का x आएगा, ठीक है। ये हमने QS फाइंड कर लिया, QOS, ओके। सो अब देख पा रहे हो हमने QOS और POS फाइंड कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये वाला आधा आधा ऐसा चाहिए। देखो पहले मुझे चाहिए ROS, ये ROS, तो आप देखोगे कि जो ROS है वो कौन सा हिस्सा है, POS का हिस्सा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो POS का आधा भाग ROS है, तो मैं डायरेक्टली इसे शो करूंगा, लिखूंगा यहाँ पे एंगल ROS बराबर 1/2, मतलब ये आधा हिस्सा किसके है, POS का है, तो एंगल POS बराबर 1/2 गुणे POS की कीमत की थी x, तो x लिखेंगे। सो इक्वल टू हमारे पास इसे x/2 हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने क्या किया, ROS निकाला। अब आप देख पा रहे हो ना हमने ROS निकाला ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो ROS है वो किसका हिस्सा है, हमारे पास इस ROT का हिस्सा है, इसलिए हमने पहले ROS को निकाला, ठीक है। तो इसी तरीके से अब SOT निकालेंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल SOT बराबर, अब ये SOT किसका हिस्सा है हमारे पास, वो अब देखोगे SOT ये हिस्सा है हमारे पास SOQ या फिर QOS का है, तो लिखेंगे हम एंगल QOS बराबर 1/2 इंटू QS की कीमत क्या निकाली हमने, वो निकलती 180 डिग्री माइनस का x एंड इक्वल टू 1/2 का मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री बाय 2 माइनस x/2। ये 2 से 180 हमारे पास 90 टाइम में कट जाएगा, तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का x/2। अब इसका कैलकुलेशन तो कर नहीं सकते, तो हमारे पास जो एंगल SOT है वो सेम का सेम रहेगा हमारा, ठीक है, सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, अब देख पा रहे हो हमारे पास एंगल हमने क्या किया, ROS भी निकाल लिया और SOT भी निकाल लिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ROT बन जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ROS प्लस में एंगल SOT बराबर आएगा, कितना आएगा हमारे पास, जस्ट वेट, ओके। सो ये किसके बराबर आएगा, वो आएगा ROT के बराबर, एंगल ROT, ठीक है। आप उसे घुमा के रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ROS की कीमत कितनी थी, ROS की कीमत थी x/2, तो लिखेंगे हम x/2 प्लस SOT की कीमत क्या थी, तो SOT की कीमत है 90 माइनस x/2, तो 90 डिग्री माइनस का x/2 इक्वल टू एंगल ROT आ जाएगा। x/2 से x/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमारे पास एंगल ROT है, ROT वो आएगा सिर्फ 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कुछ नहीं बचा सिर्फ 90 के अलावा, तो यही हमारे पास ROT की कीमत हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमें चाहिए थी। सो आई होप आपको 14 का 14 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको आ गया हूँ, ठीक है। सो जो भी आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर या फिर नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, ठीक है। सो तब तक के लिए राधे राधे।